नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीजीटी जंक्शन पर। मेरा नाम है राज। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी में दोस्त बनाना क्यों ज़रूरी है। इसके ऊपर आज हम लोग थोड़ी बात करेंगे। जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं यूपी में, जो बच्चे करते हैं, उसमें फ्रेंड सर्कल क्यों बनाना चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है और क्या ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इसके ऊपर कुछ आज बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप यूपी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो भर्तियाँ आती हैं वो बहुत कम आती हैं और ज़्यादा भर्तियाँ नहीं आती हैं। और यदि हम लोग बात करें टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियाँ आती हैं, उसके विज्ञापन जो आते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन में आते हैं, यानी कि 3 साल में आते हैं, 4 साल में आते हैं, 5 साल में आते हैं। तो यहाँ पर इस परीक्षा की तैयारी करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो जिस भर्ती का विज्ञापन 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में आता है, तो उस भर्ती की तैयारी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और फिर वो जो पढ़ाई लगातार जारी करने में बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर आपको दोस्त बनाना चाहिए। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, चलिए मैं आपको पूरे बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि यदि आप अकेले अकेले तैयारी करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने फॉर्म भर दिया और जो फॉर्म आपने भरा है, तो वो जो पेपर होगा वो होगा 6 महीने बाद या साल भर बाद, और उसका जो रिज़ल्ट होगा वो आएगा 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। जैसा जैसा आपको भी पता है कि 2016 का जो भर्ती है वो अभी हुई है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 4 साल का समय यहाँ पे लग गया है और 2020 यहाँ पे चल रहा है। तो हमारा कहने का क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि यदि आप तैयारी करते हैं, अकेले अकेले तैयारी करेंगे, तो होता क्या है कि जो पेपर आज से 1 साल बाद होने वाला है या 2 साल बाद होने वाला है, 3 साल बाद होने वाला है, तो यदि आप सिंगल सिंगल तैयारी करेंगे, अकेले अकेले तैयारी करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि 1-2 महीने के बाद आपका जो इंटरेस्ट होगा वो कम हो जाएगा और आपको पढ़ाई में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो जब जब इस तरह की कंडीशन बन जाती है, शुरू शुरू में क्या होता है कि पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट आता है, पर 1-2 महीने बाद बोरियत लग जाती है। तो जब आपको बोरियत लग जाती है, तो उस समय आपके जो दोस्त हैं वो काम आएंगे। आप जो फ्रेंड आपके हैं, तो आपके जो फ्रेंड हैं उनका आप एक ग्रुप बना लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, और वहाँ पर आप सुबह शाम आपको क्विज़ करनी है। जो पेपर होते हैं वो आप वहाँ पे सॉल्व करिए और जो नोट्स वगैरह बनाते हैं वो भी वहाँ पे शेयर करिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहेगा और फ्रेंड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके कुछ दोस्त होंगे तो आप उनसे अपनी बात बताएंगे। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस विषय की भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप लोग मतलब दोस्त बनाइए और उनका एक ग्रुप बना लीजिए, और फिर वहाँ पर आपकी पढ़ाई लंबे समय तक चल पाएगी। तो ये हो गया पॉइंट हमारा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपको जो भी दोस्त बनाने हैं, 4-5-6 जितने भी आप दोस्त बनाना चाहते हैं, तो वो सीरियस होने चाहिए पढ़ाई को लेके। ठीक है। जो भी आपको दोस्त बनाने हैं, दोस्त सिर्फ वही बनाएं जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी को लेकर गंभीर हैं। जिन लोगों को कोई पढ़ाई से मतलब नहीं है, तो उन लोग को अपने ग्रुप में शामिल ना करें, क्योंकि जो लोग गंभीर नहीं होंगे तो वो फिर ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे, फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा। तो आपको 4-5-6 ऐसे दोस्त बनाने हैं जो कि रोज़ पढ़ाई करते हैं, रोज़ 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे पढ़ाई करते हैं। तो उसका आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए और वहाँ पर अपने नोट्स वगैरह शेयर करिए और सुबह शाम क्विज़ करिए। सुबह शाम वहाँ पे सवाल पूछिए और फिर उसके जो जवाब बताइए लोगों को। इस तरह जितने दोस्त होंगे वो बारी बारी से क्विज़ करेंगे, तो आप लोग का बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह आप देख सकते हैं कि दोस्त बनाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पे है एक्सचेंज योर बुक्स। अब दोस्तों, आप जानते हैं कि यदि आप अच्छे नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आपके पास 2-3 किताबें अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यदि एक किताब से आप नोट्स बनाएंगे तो वहाँ पर संभावना है कि कुछ उसमें गलती भी आ सकती है। तो 3-4 किताबें आप जो फ्रेंड सर्किल आपका है, 4-5 लोग का फ्रेंड सर्किल है, तो आप लोग यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑल फ्रेंड्स बाय डिफरेंट राइटर बुक। सभी दोस्त आपस में डिसाइड कर लें कि कौन कौन राइटर की किताब लेनी है, और सभी लोग अलग अलग राइटर की बुक खरीद लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका फ्रेंड सर्किल है वहाँ पर 5-6 बुक्स अच्छी अच्छी हो जाएंगी। तो इससे आपका पैसा भी वहाँ पे बचत होगी। ये भी वहाँ पे फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पे क्या करना है, जब सबके पास अलग अलग किताबें होंगी तो आपको एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज बुक्स। जब आप पढ़ रहे हैं अपनी किताब तो कुछ दिन के लिए अपने दूसरे दोस्त को दे दें, फिर उससे किताब ले लें। तो इस तरह आपस में जब आप लोग बुक एक्सचेंज करेंगे और उसके बाद जब नोट्स बनाएंगे तो आपके नोट्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बन जाएंगे और उसमें विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा होगी और गलती बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर होगी उसमें। क्योंकि यदि आप अच्छे नोट्स बनाना चाहते हैं तो तीन चार बुक्स को देखकर पढ़कर अच्छे नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ बार बार कह रहा हूँ कि जब भी आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 3 4 5 अच्छे दोस्त बनाइए जो गंभीर हों और उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप आप बना लीजिए या टेलीग्राम पर भी आप ग्रुप बना सकते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो जब आपके सभी दोस्त जो कि सीरियस हैं तो सभी अपने अपने नोट्स बनाएंगे तो फिर क्या करना है, आपको एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज नोट्स करना है। तो नोट एक्सचेंज करने का के पीछे मकसद है कि जो पॉइंट आपका छूट गया है उससे आप अपने नोट्स में लिख लेंगे। जब आप अपने फ्रेंड्स के नोट देखेंगे और अपना मिलाएंगे और दोनों कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट गया है या कुछ पॉइंट्स आपने लिखे हैं आपके दोस्त के छूट गए हैं, तो वो अपने नोट्स में उसको ऐड कर लेगा और आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये आपको पता चल रहा होगा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में आपको दोस्त ज़रूर बनाने चाहिए। तो अब चलिए बात करते हैं रिवीजन की। तो दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। चाहे इंग्लिश की बात करें, जो मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ। तो जो चाहे हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें या दूसरे जो विषय हैं उसकी हम बात करें, तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा पास करने का एक जो बहुत बड़ा टूल है वो है रिवीजन। क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और उसका जो जो एरिया है, जो मतलब उसके अंदर जो कंटेंट सिलेबस है, सिलेबस आपका बहुत बड़ा है। तो जब आप बहुत बड़ा सिलेबस पढ़ते हैं तो एक तरफ से आप पढ़ते जाते हैं और पीछे से आप भूलते जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब आप एक बार सिलेबस पढ़ लें तो आपको रिवाइज़ करना है, तो बार बार आपको रिवाइज़ करना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जब व्यक्ति खुद पढ़ाई करता है तो वो इतना रिवीजन नहीं कर पाता है। तो अब जब आप खुद रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वो काम आएगा। क्योंकि जो आपके दोस्त हैं वो वहाँ पे करेंगे क्विज़, यानी कि सवाल आपसे पूछेंगे और सभी दोस्त एक दूसरे से सवाल पूछें, सुबह शाम अपना टाइम बना लें। तो इससे जब बार बार क्विज़ होगी तो आपने जो पढ़ा है वो आपको रिटेन हो जाएगा, यानी कि वो फिर से आपको याद करना पड़ेगा। जब आप उसका जवाब देंगे तो खुद आपका वो पिछला पढ़ा हुआ याद आ जाएगा। तो इस तरह आपका रिविज़न भी अपने आप होता रहेगा। तो दोस्तों ये पूरे वीडियो में मैंने आपको यही बताया है कि यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप 4 5 6 अच्छे दोस्त बनाइए और जो कि पढ़ाई में गंभीर हों और उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए या टेलीग्राम पे बना लीजिए और वहाँ पर एक दूसरे की मदद से नोट्स बनाइए। नोट्स को एक्सचेंज करके कंपेयर करिए कि किसका नोट्स अच्छा है, कौन सा पॉइंट छूट रहा है, कौन सा पॉइंट आप भूल गए हैं। और ये सब जब आपका नोट्स बन जाए तो उसके बाद आपको क्विज़ करनी है, सुबह शाम आपको क्विज़ करना है। तो जब आप इस तरह करेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि 3 से 4 साल तक का जो समय है, लंबे समय तक वो आप तैयारी कर पाएंगे और फिर जब परीक्षा आएगी तब आप उसको पास कर पाएंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको लाभदायक लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।